हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस साइड है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस साइड है। क्योंकि आप ये बिजनेस करके एक दिन में मिनिमम 5,000 रुपये आप कमा सकते हो। मिनिमम 5,000 रुपये। ये सही है दोस्तों। ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा। एक दिन में आप 5,000 रुपये इस बिजनेस से कमाई कर सकते हो। और कैसा करना है ये बिजनेस, वैसे क्या है और कैसे करना है और क्या क्या इसका तरीका है, मैं सब चीज़ें सब बातें ये एक ही वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो क्या है, जो बिजनेस आइडिया क्या है, शुरू करने से पहले बताने से पहले आप लोगों से एक विनंती करता हूँ कि प्लीज़ यहाँ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि ये वीडियो मैं बनाने से पहले बहुत सर्च करना पड़ा, बहुत कुछ मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया। क्योंकि मैं ऐसे हवाई में वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप लोगों को मालूम है। तो मैंने जो जेन्युइन है, जो यूनिक तरीका है, वैसे ही मैं बिजनेस आइडिया लाता हूँ। दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस आइडिया क्या है? ये बिजनेस आइडिया है गेहूँ दलिया का। गेहूँ दलिया मतलब आप लोगों को मालूम ही है। तो गेहूँ का एक गेहूँ का टुकड़ा मतलब ये गेहूँ का पीस को 3-4 टुकड़ों में काट के जो पीसा हुआ रहता है, जो पीसा मतलब आटा जैसे पीसा हुआ नहीं है, जो घर पे रवा बनता है, जो लाडू बनता है, वो चीज़ जो बनाया जाता है, वो चीज़ का प्रोडक्शन करके पैकिंग करके हमको सेल करना है। ये देखिए, ये गेहूँ दलिया का जो पैकेट है, जो आगे ऊपर मैंने जो हाथ जो छुपा रहा हूँ वो किसी कंपनी का नाम है, उस कंपनी का प्रचार हो जाएगा, इसलिए मैं हाथ छुपा रहा हूँ। ऐसे जो गेहूँ दलिया का जो पैकेट है, ये आधा किलो का पैकेट है दोस्तों। ऐसे ही पैकेट हम लोग घर पे बना के कम से कम पैसे में घर पे बना के अच्छे से अच्छा मुनाफा हम कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो जो प्रोडक्शन है आपको मालूम है, जो घर पे जो ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ होता है, जो स्वीट का जो प्रोडक्ट है, जो फूड प्रोडक्ट, जो स्वीट में जो लाडू बनता है, जो लापसी जो बोला जाता है, ये सब चीज़ें जो घर पे बनता है, ये बहुत ही फेमस है और बहुत मतलब हर घर पे यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है। इसलिए ये सेल करने में आपको दिक्कत कुछ नहीं होगा। चिंता मत करिए दोस्तों। ये कैसा पैक करना है, कैसे सेल करना है, इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, आपका कमाई कितना होगा महीने का, मैंने पूरा बातें ये एक ही वीडियो में मैं कवर करता हूँ। आपको कुछ दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप पूरा ये वीडियो को अंत तक देखिए। बीच में आप स्किप करोगे तो शायद आप लोगों को ये बिजनेस आइडिया समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा विनंती है कि ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ठीक है दोस्तों, इस बिजनेस में ना थोड़ा आपका मेहनत की ज़रूरत है। ज़रा आपका घर पे जो घर का जो फैमिली मेम्बर है, जैसे कि मम्मी पापा, भाई बहन, जो आपका जो शादी हुआ तो जो मिसेस है, बच्चे हैं, तो वो लोग कुछ आपको मदद करेगा तो शायद आपको ये बिजनेस करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। बाकी जो आइडिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बिजनेस ये है जो गेहूँ दलिया, आपको मालूम है जो गांव देहात में, जो गांव में या शहर में जो भी गवर्नमेंट रेट पे ये जो मिलता है, 10 रुपये केजी के हिसाब से गेहूँ मिलता है। वही गेहूँ जो मैंने जो बता रहा हूँ, जो आप लोग कास्टली कास्टली गेहूँ यूज़ करते होंगे, उस गेहूँ से बेहतर जो गवर्नमेंट स्कीम में जो हर महीना जो राशन आता है, वो गेहूँ इस बिज़नेस के लिए अच्छा है। ठीक है, वो गेहूँ आप 10 रुपये से 15 रुपये के बीच में आप 1 किलो, मैंने एक मिनिमम एग्जांपल के तौर पर 1 किलो की बात कर रहा हूँ। आप 1 किलो भी वो गेहूँ आपने ले लिया तो 1 किलो के पीछे कितना मार्जिन होता है, कितना प्रॉफिट होता है, मैं सब आपको बताता हूँ। उससे पहले मैंने ये बिजनेस कहाँ से शुरू कर सकते हैं, मैंने ना इस बिजनेस को 5 टाइप में 5 पार्ट पे बांट देता हूँ। पहला पार्ट ये है कि इस बिजनेस कहाँ से शुरू कर सकते हो आप, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, और कैसे करना है, कहाँ पे बेचना है, और प्रॉफिट मार्जिन कितना है। वैसे 5 टाइप का मैंने पार्ट बनाया हूँ, वो सब पांचों टाइप का पार्ट में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, और पहला पार्ट ये है कि आप ये बिजनेस कहाँ से शुरू कर सकते हो। ये बिजनेस आप अपना घर से शुरू कर सकते हो भाई। घर से कहीं भी आपको रूम लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं दुकान गाला कुछ ज़रूरत नहीं, आप घर से शुरू कर सकते हो, वो भी आसान तरीके से। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है।
देखो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। 1 किलो गेहूँ के पीछे मैंने 15 रुपये लगाया हूँ। अब 20 रुपये तक, 10 से 20 रुपये तक मैं आप चार्ज लेके चलिए। 10 से 20 रुपये का गेहूँ इस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है, ठीक है। 10 से 20 रुपये मतलब मैंने 15 रुपये का लेके चल रहा हूँ इस वीडियो पे एग्जाम्पल के तौर पर। 15 रुपये में आपने 1 किलो गेहूँ ले लिया। उसको जो पीसने की जो बात है, पीसने मतलब आटा जैसे नहीं पीसने का, दलिया तो आपको मालूम ही है, जो मराठी में लापसी भी बोला जाता है, जो हिंदी में जो दलिया, गेहूँ का दलिया बोला जाता है, तो वो है ना, वैसा पीसना है। वो तो 1 किलो के पीछे 5 रुपये आप पीसने का ले लीजिए। मतलब 1 किलो दलिया पूरा रेडी हो गया, प्रोडक्शन आपके पास 20 रुपये के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 20 रुपये लगा रहा हूँ आपको, आप 20 से 25 तक भी आप लगा सकते हो। आपका शहर के हिसाब से जो वहाँ पे जो गेहूँ का रेट है उसका रेट के हिसाब से आप 25 भी लगा सकते हो, और 20 मेरे हिसाब से सच है, सही है, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, वैसे 2 आइटम है, जो ऐसा 2 है आइटम, वो है इस सीलिंग मशीन। सीलिंग मशीन का भी ज़रूरत पड़ता है, और वो है अमेज़न, फ्लिपकार्ट में आप सर्च करोगे 750 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक वो मिलता है आपको। मैंने यहाँ पे 750 से 800 रुपये का रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि वो मशीन सूटेबल है इस बिज़नेस के लिए, और अच्छी तरह से पैकिंग होता है, पैकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और दूसरी बात ये आता है कि एक वेट मशीन आता है। वेट मशीन ना हम कमी मार्जिन का ले लेंगे, कमी पैसे का ले लेंगे। 300 रुपये से लेकर आपको 3000 4000 रुपये से भी आगे मिल जाएगा, लेकिन 300 रुपये का मैं इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। 300 रुपये का जो मशीन है वो मिनिमम 10 किलो तक आप वेट कर सकते हो, उतना कैपेसिटी वो मशीन पे है, ठीक है। अब इसीलिए मैंने 300 रुपये से लेकर रिकमेंड कर रहा हूँ। और एक आता है ऐसा पाउच आता है, जो पाउच, ऐसा पाउच जो मिलता है, वो पाउच मार्केट में 120 रुपये से लेकर 180 रुपये पर किलो, ऐसा जो प्लास्टिक पाउच आता है वो मिलता है। उसमें ना 200 पीस रहते हैं, मतलब 200 पैकेट रहता है। 120 रुपये से लेकर 180 रुपये किलो मिलता है। वो सब मैंने, ये तीनों चीज़ कहाँ पे मिलता है, कितना के मिलते हैं, मैंने सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और वो 1 किलो जो प्लास्टिक का पाउच में 200 पीस, 200 पैकेट आ जाता है। मैंने यहाँ पे 120 रुपये भी नहीं लिया, 180 रुपये भी नहीं लिया, 150 रुपये लेके चल रहा हूँ। 150 रुपये प्लास्टिक पाउच हो गया, वो 150 रुपये में 200 पैकेट वो आ गया। हमको यहाँ पे 200 पैकेट का नहीं आएगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ 200 पैकेट वो हो गया। और 300 रुपये का मैंने वेट मशीन, और 800 रुपये का जो सीलिंग मशीन जो है, ठीक है। 1100-1200 रुपये में 1250 रुपये ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वो पैसा इसमें मैंने नहीं जोड़ा, ठीक है। मैंने 20-25 रुपये का जो मैंने बात किया था, एक प्रोडक्शन के पीछे 1 किलो का दलिया के पीछे 25 रुपये हमारा खर्च हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसमें आप लोगों ने रेट देखा ही होगा, मैंने रेट आपको दिखा रहा हूँ इसमें, तो देखिए इसमें जो रेट है, यहाँ पे जो रेट है देखिए, ये आधा किलो का 40 रुपये, समझ रहे बच्चे। ये आधा किलो का 40 रुपये में ये बनता है। और आप लोगों को मालूम है तो इसमें खर्चा कितना आया था आपको, मतलब 1 किलो के पीछे 20 रुपये आपने खर्चा किया था। ये ही रिटेल दुकान में आधा किलो का कितना, 40 रुपये। यहाँ पे रेट है आधा किलो का 40 रुपये, यहाँ पे देखिए 500 ग्राम का 40 रुपये रेट दिख रहा है आपको। 500 रुपये का 40 रुपये, 500 ग्राम का 40, मतलब आधा किलो का 40 रुपये रिटेल में बिक रहा है ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों। पर दोस्तों आप अमेजन का कुछ रेट का कुछ इमेजेस मैंने डाला हूँ, जो सीलिंग मशीन का और वेट मशीन का फोटोज़, आप एक बार इसके ऊपर थोड़ा नज़र घुमाइए, कितना कितना का मिलता है अमेजन और फ्लिपकार्ट पे। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने इमेज देखा होगा, वो इमेज देख के आपको कंफर्म हो गया होगा कितना रेट पे मिलता है। आप खुद अपना मोबाइल से आप देख सकते हो, ठीक है। बता रहा हूँ जो पैकेट कैसा तैयार करना है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। कुछ नहीं करना है, 50 किलो गेहूँ आप पिसवा के लाइए। पिसवाने का मतलब वो आटा जैसे नहीं पिसवाने का, जो आपको मालूम है दलिया कैसे पिसता है वैसे पिसवा के लाना है। घर पे जो वेट मशीन के ऊपर आधा आधा किलो का जो
पैकेट तैयार करके जो सीलिंग मशीन में पैक करना है। ठीक है दोस्तों, ये 50 किलो का आपने पैकेट आधा आधा 50 किलो में आधा आधा पैकेट आधा आधा किलो का जो पैकेट आपने तैयार किया, मिनिमम 100 पैकेट रेडी हो गया। ठीक है, और दुकान में आधा किलो का पीछे 40 रुपए में दुकान वाला बेचता है। जो रिटेलर जो है आधा किलो का जो पैकेट है वो 40 रुपए में बिकता है। ठीक है, मैंने जो आज ही लाया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी रेट भी दिखाया मैंने, और 1 किलो के पीछे 80 रुपए। क्लियर है। लेकिन आप 1 किलो का पीछे आप 70 रुपए रख दीजिए। दोस्तों मुझे आप ये बताइए पहले, तो 1 किलो के पीछे 10 रुपए दुकान वालों को आप मार्जिन रखोगे, 10 रुपए उसको प्रॉफिट करा के दे दोगे, तो वो मना करेगा आपके पास लेने से? कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि एक किलो के पीछे उसको 10 रुपए मिल रहा है। समझ रहे बात को? वो आपसे हंसते हंसते लेगा और बार बार आपको बुला के लेगा जब उसके पास जो स्टॉक खत्म हो गए तो। समझ रहे बात? इसलिए आप 1 किलो के पीछे उसको 10 रुपए भी छोड़ दिया, मतलब 10 रुपए भी उसको कमाने के लिए दिया, 10 रुपए भी आप उसने प्रॉफिट करा के दिया, तो भी वो आपसे हंसते हुए लेगा। ठीक है, और 70 रुपए किलो आपने बेचा, तो 1 किलो का पीछे आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 20 रुपए। गेहूं भी आया, पिसवाने के भी आया। ठीक है, क्योंकि वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है वेट मशीन का, सीलिंग मशीन का, मैं इसमें नहीं जोड़ा हूँ, ये पहले ही आपको बताया था। क्योंकि इसलिए नहीं जोड़ा हूँ, वो एक बिजनेस नहीं, वो वेट मशीन सीलिंग मशीन से आप हजारों बिजनेस कर सकते हो घर बैठे बैठे, जो पैकिंग का जो बिजनेस है। इसलिए वो इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं जोड़ा हूं मैंने। 1 किलो के पीछे दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपका 20 रुपए हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया? 50 रुपए, क्योंकि आप 1 किलो 70 रुपए में आपने बेच दिया। 1 किलो के पीछे आपको 50 रुपए पर किलो प्रॉफिट। आपने किया क्या है? सिर्फ जो पिसवा के लाया, घर पे पैक किया और दुकान में दे दिया। और दुकान में इसीलिए लेगा कि 1 किलो के पीछे आप 10 रुपए उनको प्रॉफिट करा के दे रहे हो, वो भी हंसते हंसते ले लेगा। ठीक है दोस्तों, जो बेचने की जो बात कर रहा हूं दोस्तों, मुझे ये बताओ, एक दुकान में आप 1 किलो के पीछे 10 रुपए उनको प्रॉफिट करा के दे रहे हो, तो एक दुकान वाला आपसे कितना पैकेट लेगा, मतलब कितना किलो ले सकता है? मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 1-2 पैकेट तो नहीं लेगा, मिनिमम 10 किलो तो लेगा। चलो 10 किलो भी नहीं, एक दुकान वाला 5 किलो तो लेगा, क्योंकि 1-2 किलो तो नहीं रखे, मिनिमम 5 किलो तो लेगा। कितना छोटा से छोटा रिटेलर क्यों ना हो, मिनिमम 5 किलो तो लेगा। 5 किलो एक दुकान वाला लेगा, तो 10 दुकान आप घूमोगे तो 50 किलो तो वहीं बिक गया। 50 किलो तो वहीं बिके, क्योंकि दुकान कितना कितना डिस्टेंस है आप लोगों को मालूम है। एक ही एरिया में ना 10-10 दुकान है आजकल। अब 1-2 एरिया घूमोगे, मतलब 50 किलो भी आपने एक दिन में बेचा। देखो 50 किलो बेचना कोई बड़ी बात, सिर्फ आपने 10 दुकान, मैंने सिर्फ 5 किलो एक दुकान की एग्जांपल बता रहा हूँ, 10 दुकान आपने घूमा तो 50 किलो बिक गए। मुश्किल से कितना 3-4 घंटा लगेगा, क्योंकि एक ही एरिया में 10-10 दुकान है आजकल। और दूसरी बात यह है कि एक दिन में आपने 100 किलो तो आराम से बेचोगे, क्योंकि ना 100 किलो बेचने के लिए आपको 15 से 20 दुकान घूमना है। नहीं है, जर आप होलसेल दुकान में आप जाओगे, यही रेट पे भी वो भी हंसते हुए लेगा, क्योंकि 1 किलो के पीछे 10 रुपए कोई भी प्रॉफिट करा के नहीं देगा। लेकिन आप दे रहे हो तो होलसेलर भी लेगा, लेकिन आपको मालूम है होलसेलर 1-2 पैकेट 10 किलो नहीं लेगा, 1 किलो 5 किलो 10 किलो नहीं लेगा, मिनिमम 50 किलो और 1 क्विंटल के हिसाब से लेगा, क्योंकि 10 दुकानों में 100 दुकानों में उनको माल सेल करने का रहता है। ठीक है, और वो उसने ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपसे लेगा, मिनिमम 50 किलो के हिसाब से वो लोग लेगा। मैं रिटेलर की बात कर रहा था, अभी होलसेलर की बात कर रहा हूँ। होलसेलर भी का भी दुकान में आपने 50 किलो, मतलब मैं पूरा दोनों मिला के आपको एक ही बात में समझाता हूँ कि एक दिन में आपने 100 किलो आपने बेच दिया। आराम से बेचोगे, तरीका भी मैंने बताया, दुकान का ये भी बताया, स्केल भी बताया, क्योंकि 10 दुकान आप घूमोगे 50 किलो बेचोगे, 20 दुकान से 20 से 25 दुकान, 15 से 20, मतलब 5 किलो के हिसाब से भी मैंने लिया, तो 20 दुकान में आप घूमोगे। एक दिन में 20 दुकान तो आप आराम से घूम सकते हो यार, इतना तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा।
एक मतलब 100 किलो 20 दुकानों में आप बेचोगे तो सोचो भाई 1 किलो का पीछे 50 रुपये, 100 किलो का पीछे आपको सीधा 5,000 रुपये एक दिन का, जो मैंने थंबनेल में बताया हूँ। एक दिन में 5,000 रुपये मतलब महीने का आपका 1.5 लाख रुपये सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैंने, इन्वेस्टमेंट नहीं, इसमें कुछ नहीं जोड़ा। आपका सिर्फ इसमें जोड़ा हूँ आपका मेहनत, आपका प्रॉफिट। जितना आप मेहनत करोगे एक दिन में 20 दुकान तो घूमोगे, 20 कस्टमर को तो दोगे, आप 100 किलो आराम से बेचोगे। बोलने के लिए 100 किलो ऐसा लग रहा है, लेकिन एक दुकान में आप 5 किलो भी दोगे ना, सिर्फ 20 दुकान में आपका 100 किलो बिक जाएगा। 100 किलो आप बेचने से आपको एक दिन का 5,000। आप हर दिन अलग अलग एरिया कवर कर सकते हो, अलग अलग गांव कवर सकते हो। आपके पास गाड़ी है तो ठीक है, नहीं तो आप जो भी आपका गांव से दूसरा गांव में जो जाने का जो बस का सुविधा है, जीप का सुविधा है, जो भी ऑटो गिटो का जो भी सुविधा है, उस सुविधा का आप फ़ायदा उठा सकते हो। एक बार एक जो गांव जा रहे हो तो 100 किलो का जो भी पैकेट है या 50-50 किलो का, 25-25 किलो का 4 पैकेट करके भी आप दूसरा गांव में जाके कहीं आप एक जगह रख के एक एक पैकेट आप हर दुकान में आप घूम घाम के आप दे सकते हो। इसमें प्रॉफिट तो कितना है आपको समझ में आ गया, और इन्वेस्टमेंट भी कितना समझ में आएगा। दोस्तों इसमें मुझे ये कमेंट्स करके बताएं कि इसमें आपको दिक्कत कहाँ है। सब कुछ मैंने बताया, लोकेशन, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन कैसा करना है, सेल कहाँ पे करना है, और प्रॉफिट कितना है, सब कुछ वो दुकान वाला आपसे क्यों लेगा, ये सब कुछ बातें मैंने एक ही वीडियो में कवर किया हूँ। दोस्तों मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही शानदार बिजनेस है। ज़रा आपको 5,000 नहीं कमाना है, थोड़ा कम ही कमाना है तो थोड़ा कम ही मेहनत, नहीं तो आपको 100 किलो का आपको टारगेट रखना ही है तो भाई ये सबसे अच्छा। और दूसरी बात है कि 1-2 दिन आपको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि पैसे हाथ में जब आता है ना तब खुद आप मेहनत के लिए आपको दौड़ोगे, नहीं तो आप लोगों को आपको दिक्कत हो रही है तो एक लड़का को जो बेरोजगार है 10 से 12 हज़ार रुपये में आप नौकरी पे रख सकते हो, उसका हेल्प से भी आप ये 100 किलो बेच सकते हो। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। मैंने ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया जो इस मेरा चैनल पे बहुत सारे बिजनेस आइडिया जो बिना पैसे के है और कम ही पैसे से इन्वेस्टमेंट करके महीना लाखों रुपए कैसे कमाने का, मेरे तरफ से तो ये बिजनेस आइडिया बहुत सही है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ ये बिजनेस आप करके देखिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, जो कम से कम पैसे का और बिना पैसे का बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, यही मेरा टारगेट है। ऐसे ही मैं बिजनेस आइडिया लाता रहता हूँ। प्लीज़ यह वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो। दोस्तों फिर मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिएगा।